जिस दिन सड़क रोकनी होगी रोकांगे, जिस दिन रेल रोकनी होगी रोकांगे, जिस दिन टोल फ्री करना होगा करांगे। सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज़ 18 पर मैं आप सभी की नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। और नरवाना शहर में आज हुआ एक धमाकेदार विशाल प्रदर्शन। जी हाँ, नरवाना में एक विशाल प्रदर्शन हुआ है और इस प्रदर्शन में अनेकों युवा किसान नेता और महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रही। क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन और इस आंदोलन में किसान नेता खुलकर सामने आए और बातचीत की और दुनिया भर में जो मामला चर्चित में बना हुआ है एप्स्टीन फाइल के बारे में भी यहाँ पर बातें हुई और निजीकरण को लेकर भी किसानों ने बहुत कुछ कहा। महिलाओं ने भी ट्रक की गुलामी न करने की बातें यहाँ पर कही और बहुत सारे युवाओं में भी बहुत आक्रोश देखने को मिला और किसान नेता भी खफा नजर आए। किसान नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें रेल रोकनी पड़ी तो रोकेंगे, अगर हमें प्रदर्शन को भारी मात्रा में बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे, सड़कों पर आएंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? पूरी खबर को विस्तार से देखिए। विशाल पूरी खबर देखिए। हमारे साथ चलो, हाथ चलो, हमारे साथ चलो, कार बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, कार बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, शिक्षा को बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, मनरेगा को बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, मनरेगा को बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, मनवाद मिटाने निकले हैं, हमारे साथ चलो, प्रतिवाद मिटाने निकले हैं। आमंत्रित करूंगा हमारे बीच मास्टर बलबीर जी आए और अपनी बात रखे। मास्टर बलबीर जी बहुत ही सम्मानित आज इस हड़ताल रोष प्रदर्शन के अध्यक्ष मंडल, आज के इस रोष प्रदर्शन में सम्मिलित मेरे मजदूर, किसान, कर्मचारी, दुकानदार साथियों, सबसे पहले तो अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आप सभी बहन भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि अपने दुख संकट मिटाने के लिए आप सभी इकट्ठा होकर इस आंदोलन को तेज कर रहे हो। कई तरह की समस्याओं को लेकर आज की हड़ताल की जा रही है साथियों। यदि आप बहुत गहराई से देखें, बिजली का निजीकरण करने की सरकार योजना बनाई, उसका बिल तैयार कर दिया, 2003 से शुरुआत की थी और अब 26 आ गई, 23 साल तक ये बिल अपने पास नहीं होने दिया। अब इसका पास नहीं होने देंगे, इस गारंटी के साथ अब वैसे जाओगे। जब भी सरकार इस बिल को पेश करेगी उसी दिन हम पूरे देश में सड़कें और रेलों को जाम करेंगे। किसी भी तरह का निजीकरण और बिजली का स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर आम मजदूरों को, किसानों को, गांव में और शहर में रहने वाले, कमा के खाने वाले लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, हमारे बहुत सारे कर्मचारी 20-20 साल से, 30-30 साल से, मेरी एक बहन बता रही थी 22 साल मिड डे मील वर्कर काम करके एक हफ्ता पहले रिटायर हुई है और खाली हाथ घर गई है। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद स्कीम वर्कर, चाहे वो आंगनबाड़ी की है, मिड डे मील की है, चाहे वो आशा वर्कर है, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। वन विभाग या जंगलात महकमा जिसे आप कहते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें और हमारे मजदूर साथी जो काम करते हैं, 20-20 साल से ज्यादा हो गया, उनको पक्का नहीं किया गया। अनेक विभागों में सरकारी विभाग है, HKRN के नाम से, कभी आउटसोर्सिंग के नाम से, कभी DC रेट, कभी दैनिक डेली वेज भर्ती किए जाते हैं और उनको रिटायर हो जाते हैं, रेगुलर नहीं किया जा रहा। एक तो इन मुद्दों को लेकर है। दूसरा, एक ही सहारा मिला था कानून का कि गांव और शहर में रहने वाले गरीब आदमी ने कम से कम 100 दिन का मनरेगा में काम मिलेगा। 11 साल में सरकार ने यह हालत कर दी, 30-32 दिन का काम मिला और इस कानून को खत्म करके एक योजना ले आए, स्कीम ले आए, जिसमें कहते हैं 125 दिन काम
भाई तुम 100 दिन काम देते किसने रोके थे? जे 100 दिन काम दे देंगे हमारे जनजी के 125 दिन भी काम देंगे। और ये कानून बंद करके स्कीम बढ़ाना इसके बिल्कुल खिलाफ है। मनरेगा का हूबहू 200 दिन का काम 800 दिन की दिहाड़ी के साथ बहाल किया जाए, ये मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और किसानों पर पड़ने वाले फर्क सबको प्रभावित करेंगे। एक तो दुख की बात यह है कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, प्रधानमंत्री की आवाज नहीं निकल रही। और दुख की बात यह भी है कि इस संप्रभुता देश के नागरिकों को हमारे देश के प्रधानमंत्री की बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐलान करते हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ जंग बंद करने का ऐलान करते हैं, चाहे वो एक समझौता करने का ऐलान करते हैं, वो ऐलान करते हैं कि हम सस्ता तेल रूस से नहीं खरीदेंगे, आप इस बात की गारंटी दोगे। और हमारी स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला है। सरकार ने यह कह दिया, ट्रंप की सरकार ने, कि 10 से 10 ये कमेटी हिंदुस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। तो फिर हम आजाद कहाँ रह गए? हम गुलाम बनाने की तरफ सरकार जा रही है और हिंदुस्तान का नागरिक गुलाम नहीं होना चाहता। हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख की संख्या में जान की कुर्बानी देकर इस आजादी को हासिल किया था। और क्योंकि ये लोग जो आज सत्ता में, उस समय ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। बस फर्क इतना पड़ा, पहले हमारे ऊपर इंग्लैंड की रानी का राज चलता था, अब हमारे ऊपर अमेरिका के ट्रंप का राज चलता है। इन लोगों ने गुलामी करने में ही मजा आता है। हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार दुरुस्तीकरण करे अपना, हमें स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों के फैसले सुनाए, अन्यथा हम इस सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कितने भ्रष्ट लोग हैं। एफटी की फाइल ने यह सिद्ध कर दिया कि उसमें बड़े कारोबारी अनिल अंबानी का नाम आया, हरदीप पुरी सेंटर के मंत्री का नाम आ रहा है, और शंका यह भी है कि प्रधानमंत्री भी कहीं न कहीं लिप्त है और इसीलिए वो सांस नहीं काट रहा। यह बड़े दुख की बात है। इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश का किसान, इस देश के अन्य काम करके खाने वाले लोग यह बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अंग्रेजों के साथ साथ अब अमेरिका की भी गुलामी करें। हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए लड़ेंगे। साथियों, जितने भी ये स्कीम वर्कर हैं उन सबको कम से कम 26,000 वेतन देते हुए रेगुलराइजेशन की नीति बढ़ाई जाए। अलग अलग विभागों में HKRN में या अन्य विधि से जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनका रेगुलराइजेशन हो, हर रेगुलर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बेनिफिट मिले, उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये सब मुद्दे हैं। इसके अलावा बड़े मुद्दे हैं साथियों। बीज का बिल ले आई सरकार और ये कहती है कि आप अपने खेत में तैयार किया हुआ बीज अपने खेत में नहीं बो सकते। इससे किसान गुस्से में हैं। आज किसान भी हमारे कर्मचारी मजदूरों के साथ आए हैं और नई बातें आई हैं मंडियों को बंद करने का। हमारे मंडी के मजदूर भी हमारे बीच साथी कुछ पहुंचे हैं। ये ऐलान कर दिया 25 नवंबर 2024 का एक लेटर जारी करके कि मंडी प्राइवेट होंगी। दूसरा कह दिया असेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म किया जाता है। अपने देश में 1953 में कानून बना था, कोई भी आदमी जरूरत की चीजों को अपनी जरूरत के अनुसार रख सकता है। सरकार ने उस कानून को खत्म करने का इरादा कर लिया। ये बड़े बड़े साहूकारों के साइलों में अनाज चला जाएगा तो रोटी तंदूरी में चली जाएगी। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला कोई भी इंसान रात को भूखा सोए, उसे भरपेट भोजन मिले। और यह तभी संभव है जब किसान की फसल मंडी में बिके और वो FCI का गोदाम में जावे। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किसी को फ्री, किसी को सस्ता, किसी को कंट्रोल रेट पर जारी करे। ये बहुत जरूरी कानून है। इनको लागू करवाने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा लड़ाई को लड़ेगा। और बिजली का कानून जिस दिन भी सरकार बिल को संसद में पेश करेगी, उससे अगले दिन हम रेल को रोकेंगे, सड़कों को रोकेंगे। और ये स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, इनको किसी भी सूरत में ना किसी गांव में लगने देंगे।
ना किसी शहर में लगने देंगे। सरकार को वापिस हटना पड़ेगा। बिजली सरकारी क्षेत्र में रहेगी, प्राइवेट नहीं हो सकती। शांति के नाम पर परमाणु बिजली लगाने के 8 प्रोजेक्ट गौतम अडानी ने ले लिए। एक भी लीक हो गया जे इस देश की कई सौ किलोमीटर तक की आबादी खत्म हो जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसे परमाणु की बिजली बढ़े। बिजली पानी से बढ़े, बिजली कोयले से बढ़े, हमारे संसाधनों के द्वारा बढ़े, सोलर से बढ़े। ये बात हो सकती है, लेकिन परमाणु बिजली हिंदुस्तान में नहीं लागू हो सकती, ना उन्हें देंगे। हमें चाहे टिब्बी जैसा आंदोलन, राजस्थान जैसा आंदोलन करना पड़े। जहाँ भी ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे, किसान, मजदूर और देश के काम करके खाने वाले लोग उन सब प्रोजेक्टों को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सरकार की निजीकरण की रोक लगवाएंगे और सरकार जो तानाशाही करती है और खासकर जो अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया है, उसको हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी एक बात हम कहते हैं साथियों, खासकर नरवाना प्रशासन से, हमारे पुलिस के बहन भाइयों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि हम आमने सामने होकर सिर फोड़े फड़वाए, लेकिन जिस दिन ये ऐलान होगा रेल रोकनी है, रोकेंगे चाहे रेल कैट के बिगजियो स्टैंड बदल में, बिल्कुल हर हालत में रेल पे ही बैठे पाएंगे। जिस दिन सड़क रोकने का ऐलान होगा उस दिन सड़क रोकेंगे, लेकिन अनुशासित में रहेंगे। अनुशासित रहते हुए आज तक पिछले 6 साल में कोई एक दुकानदार कह दे मेरा पीढ़िया बंडल चोरी हो गया, कोई प्रदर्शनकारी पे आरोप ले दे कि मेरे केड़े उठा लिए, कोई ये कह दे कि द्वारपियों की संपत्ति का नुकसान कर दिया, फिर हम दोषी हैं। लेकिन जब हम खुद अनुशासित हैं, प्रशासन ने बैगी तोड़ की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारे को ऐलान होगा, ऊंटा की चोरी कोडे कोडे नहीं हो करते, हमारे बूढ़े या बताए करते। जिस दिन सड़क रोकनी होगी रोकांगे, जिस दिन रेल रोकनी होगी रोकांगे, जिस दिन टोल फ्री करना होगा करांगे। लेकिन आज नहीं है ऐलान। आज हमारे बहन भाई जितने भी जहाँ दूर दराज से आए हैं, सबका आभार व्यक्त करते हुए, आप सबसे अपील करते हुए, किसी भी समय रात को अनाउंसमेंट हो सकती है। सरकार इन बिलों को, इन कानूनों को पास करने का प्रयास करेगी, तब डट के विरोध कराएंगे। कभी भी सड़क पर होंगे, कभी भी रेलवे लाइन पर होंगे। उसके लिए आज से अपनी तैयारी रखें, याद रखें, हम लड़ेंगे और जीतेंगे इस नारे के साथ। आपका एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बधाई देते हुए आज की सभा का यहाँ से विसर्जन कर रहे हैं। साथियों, अपने साधनों को यहाँ लाके 1-2 मिनट और लगेगी, साथी दलेल कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। साथियों से अपील है, साधन जिसके आए यहाँ आ जाएंगे, जिनके पार्क में खड़े होने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी बने रहिए JCN News 18 के साथ।